गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है एनटीटी का पेपर 1 का आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आज डे 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर बनाया है। यदि आप उसे नहीं पढ़े हैं तो उसे ज़रूर आप देख लें। उसमें दोस्तों सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ, मानसिक और स्वास्थ्य के लक्षण। स्वस्थ और स्वास्थ्य में बहुत अंतर है, हम आगे बताएंगे। और मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध हम लोग पढ़ेगा। लास्ट में दोस्तों जो हम VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं वो लास्ट में हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू तथा विद्यालय के प्रभाव भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है आज का जो टॉपिक है वो मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग समझेंगे। मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं मानसिकता क्या होता है। मानसिक का मतलब ही होता है जो ऐसा मनुष्य जो मानसिक दिमाग से ठीक ठाक हो, उसको बोलते हैं हम लोग मानसिक स्वास्थ्य। जिसका बढ़िया है वो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। इट मीन्स कि वह हर एक काम को बेहतर तरीके से करेगा, सोच समझकर करेगा। आइए देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से होता है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। संतुलित व्यवहार मतलब कि अच्छे के अच्छा क्या चीज़ करना है, नहीं, इस सारी चीज़ों की समझ होना चाहिए उसमें, तभी वो मानसिक स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में स्वस्थ होना चाहिए। केवल एक ही परिस्थिति में नहीं कि बॉडी से ठीक है, मानसिक से भी जो है उसे स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य उसका अगर ठीक है तो किसी भी स्थिति में किसी के साथ समायोजन करने में वो सक्षम है। आइए देखते हैं इसको कुप्पुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का क्या परिभाषा दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है, ये कहना है कुप्पुस्वामी के अनुसार। लेकिन यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कार्य एक ऐसी आदतें, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसमें व्यवहार का समूह अथवा समाज में विरोध न हो। दैनिक जीवन का जो सक्रिय निश्चित गुण होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आदतें, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण, ये सब सिद्ध करता है व्यक्ति कितना संतोष है, कितना खुश है, ये सब सिद्ध करता है कि वो मानसिक स्वस्थ है या नहीं है। आइए देखते हैं इसके इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है जिससे समझौता तथा सामंजस्य विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। एक मानसिक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो समायोजन बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, किसी के साथ समझौता करने का गुण उसमें होगा, सामंजस्य एक दूसरे के प्रति रहेगा, उसमें निरंतरता का समावेश होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वस्थ मानसिक और स्वास्थ्य के लक्षण। स्वस्थ मानसिक क्या होता है और स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा पहले देखते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा अलग अलग दिए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट विद्वानों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं लडेल के अनुसार। लडेल क्या कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर भाटिया क्या कहते हैं, प्रोफेसर भाटिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और स्वरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित होता है, ये कहना है प्रोफेसर भाटिया के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण की अगर बात करें कि क्या उसमें लक्षण ऐसा है जिसे हम स्वस्थ मानसिक कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें आएगा, अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करना। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें आप अगर खुश हो तो इसका मतलब आप मानसिक स्वास्थ्य
आपके पास है। दूसरा है, ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय लेता है। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो किसी भी कार्य को करने में वो जल्दी से निर्णय लेने में सक्षम होता है। तीसरा है, यह सहनशील होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता होता है। तीसरा उनका लक्षण है कि वह किसी भी तरह के परिस्थिति में या किसी भी तरह की कठिनाई आने पर उसको सहन करने की क्षमता रखता है और सहनशील भी होता है। चौथा हमारा जो है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण से भलीभांति समायोजन कर लेता है, वह वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है। एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। पांचवा जो है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह अपने संवेग पर नियंत्रण रखता है, उसके व्यवहार में संवेदात्मक स्थिरता एवं परिपक्वता पाई जाती है। जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होगा वह जो है वो अपने वेग पे, अपने क्रोध पे जो है नियंत्रण रखेगा और उसमें एक मैच्योरिटी समझ में आती है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। इसी प्रकार जो छठवां है, ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 7 नंबर, यह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है। अपने लाइफ के प्रति हमेशा स्वस्थ दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव दृष्टिकोण ही रखता है। ऐसे व्यक्ति 8वां नंबर का जो है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक स्वस्थ होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ही सजग होते हैं। 9 नंबर का जो लक्षण है वो है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो जरूर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। आइए देखते हैं हम लोग मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध। मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या संबंध है? तो मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा में जो संबंध है, शिक्षा के अगर इतिहास की बात करें तो उसमें प्राचीन समय में जो शिक्षा बच्चों को बुद्धि, रुचि व मानसिक स्थिति को ध्यान नहीं दिया जाता। पहले जो था बच्चे को बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति को ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा पूर्णतः अध्यापक पर केंद्रित थी और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 3 R's का आज का ज्ञान देना था। किंतु अब शिक्षा का केंद्र बालक बन गया है। उसकी मानसिक स्थिति, रुचि व अन्य योग्यताओं का आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पहले क्या होता था कि बच्चों का जो केंद्र था, पर जो शिक्षा के जो केंद्र था वो अध्यापक होते थे, यानी कि टीचर होते थे। और अब क्या हो गया है, जो शिक्षण का जो केंद्र है वो बालक हो गया है। बालक के अनुसार उनके मानसिक स्थिति, उनके रुचि और उनकी योग्यताओं के आधार पर ही जो है पाठ्यक्रम की योजना बनाई जाती है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य बालक का सम विकास करना है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो एक समान विकास करना है। यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होगी तथा वह इससे शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। प्रजातंत्र देश में आत्मा, अनुभूति, मानव संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व आदि जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहें। अब बालक का जो सम विकास तो होता है, यदि बालक मानसिक दृष्टि से अगर वो ठीक नहीं है तो उसे पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं लगेगा, और अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो शिक्षा का उचित लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ प्रजातंत्र देश में आत्मा, अनुभूति, मानव संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक का जो उत्तरदायित्व होता है, ये सारी चीज़ें उसमें तभी होगा जब बच्चे मानसिक दृष्टिकोण से स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू तथा विद्यालय के प्रभाव क्या हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू और घर का और विद्यालय का जो प्रभाव पड़ता है वह क्या है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखना है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? छात्रों की मानसिक स्थिति को भी ठीक से बनाए रखना है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बगैर बच्चों की योग्यता का उचित विकास होना संभव नहीं हो पाता और यह बच्चों की
उन्नति, चिंता, निराशा तथा अन्य अतिरिक्त समायोजन को सामान्य बालक की स्कूल में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। उनको समझने और समाधान के लिए प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना आवश्यक हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चे को उचित विकास अगर नहीं होगा तो यह बच्चा उन्नति, चिंता, निराशा तथा अतिरिक्त समायोजन के समान बालक की स्कूल में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे अगर बच्चों की स्थिति मानसिक ठीक नहीं है तो। आइए देखते हैं इसके घरेलू प्रभाव क्या है, हमारी शिक्षा पर घरेलू घर का क्या प्रभाव होता है। ऐसे तो घर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे जो भी काम करते हैं सबसे पहले घर से ही करते हैं। बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है, घर पर ही उनका विकास होता है। बदलती सामाजिक मान्यताएं घर को प्रभावित कर रही है और बालकों के पोषण पर उनका समस्या के रूप में असर हो रहा है। बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव तो पड़ता ही है, घर पर ही उनका विकास होता है, क्योंकि सारा काम तो उनका घर पर ही होता है, घर से ही सब कुछ प्रभावित होता है। तो ऐसे बालक को पोषण उनका समस्या के रूप में असर हो रहा है, पोषण में प्रॉब्लम हो रहा है। आइए देखते हैं घरेलू प्रभाव डालने वाले तत्व को 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं कि घरेलू प्रभाव कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं जो बच्चे के ऊपर शिक्षा के माध्यम से वो प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा माता पिता का व्यवहार। सबसे पहला क्या होता है, माता पिता का व्यवहार होता है, परिवार में तनाव होता है, और तीसरा है घर का अनुशासन। आइए पहला पर विचार करते हैं, माता पिता का व्यवहार। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालकों के प्रति अच्छा होता है वहाँ पर बालक और असमायोजित हो जाता है। ऐसे परिवारों में बालक की अवहेलना होती है, जहाँ पे जिन घरों में बालक के प्रति अच्छा नहीं होता व्यवहार, यानी कि गार्जियन का, माता पिता का व्यवहार या घर में रह रहे और भी सदस्यों के व्यवहार अगर बेहतर नहीं होता है तो वहाँ पे बच्चों में, परिवार में अवहेलना होने लगता है बालक का। आइए उसके बाद दूसरा नंबर पर है परिवार में तनाव। परिवार में तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। भारतीय परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं उनके साथ रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सदस्य और भी कई सदस्य रहते हैं जिनका बच्चों के साथ विभिन्न बर्ताव होता है। परिवार के तनाव के बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि केवल माता पिता ही साथ में नहीं रहते बच्चे के, उनके दादा दादी भी रहते हैं, उनके चाचा चाची भी रहते हैं, उनके साथ और भी कई सदस्य रहते हैं। तो इनका अलग अलग बर्ताव होता है, सभी का बर्ताव बच्चों के प्रति अलग अलग होता है, जिससे इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। आइए देखते हैं तीसरा, घर का अनुशासन। घर के अनुशासन का भी प्रभाव पड़ता है। घर का अनुशासन बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं है। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है तो कहीं पर बच्चों को जरा सा भी गलती होता है तो उनको डांट दिया जाता है। यानी हमारे देश में अलग अलग तरह का अनुशासन घर में पड़ते हैं। किसी घर में बहुत ज़्यादा छूट है, किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्रता मिला हुआ है, लेकिन कहीं कहीं छोटी सी गलती पर बहुत ज़्यादा उनको दंड मिल जाता है, जिससे उन पर जो है असर पड़ता है। दूसरा आता है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक के व्यवहार में क्या होता है, अध्यापक का स्थान विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो टीचर होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है विद्यालय में। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता रहता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और वह सामान्य रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है या बच्चों को अत्यधिक दंड देता है तो ऐसे अध्यापक से बच्चे भयभीत रहते हैं। निरंतर भय और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। हमेशा बच्चे डरते रहते हैं। ऐसे टीचर जो हमेशा डरवाते हों, पीटते हों, वैसे टीचर से बच्चे जो है डरते रहते हैं और अंदर ही अंदर मानसिक उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है। अध्यापक के व्यवहार को भी हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला होता है विद्यालय का वातावरण, दूसरा होता है व्यक्ति का अवसर न होना और तीसरा होता है परीक्षण प्रणाली। आइए देखते हैं पहला जो है विद्यालय का वातावरण।
विद्यालय का वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का वातावरण का बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय में छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते हैं तो उनके मस्तिष्क में निरंतर चिंता और भय बना रहता है। ये भी एक विद्यालय का वातावरण का कारण है, क्योंकि अगर बच्चों पर कोई डर अगर है, किसी भी प्रकार का अगर उनको डर सता रहा है तो वो हमेशा डरे हुए रहेंगे, जो कि उनके मानसिकता के लिए सही नहीं है। दूसरा जो है अभिव्यक्ति के अवसर न देना। अब व्यक्ति के अवसर न देना मतलब जिन विद्यालयों में छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वहाँ पर छात्र भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा का दमन करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालता है। कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जहाँ पे उनको क्वेश्चन पूछने के अलाउ नहीं होता या फिर इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो वहाँ पे बच्चे डरते रहते हैं और उनके मानसिक पर मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। परीक्षा प्रणाली भी बालकों को मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें बालक की परीक्षा का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो बालक की योग्यता का सही पता नहीं लगेगा और इस प्रकार बालक वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा। ऐसा कहीं है जहाँ पे ठीक से मूल्यांकन नहीं होता, बच्चा लिखा कुछ या उसकी जानकारी कुछ है और नंबर कुछ है, जिसके कारण भी उनके दिमाग पे असर पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग का जो होमवर्क है, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है VVI ये क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पर घर तथा विद्यालय का क्या प्रभाव है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेल्दी मेंटल हेल्थ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ होम एंड स्कूल ऑन मेंटल हेल्थ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आ सकते हैं। और इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमें कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी हम लेक्चर अभी दे रहे हैं एकदम मस्त इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस एग्जामिनेशन में ज़रूर इसमें से टकराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।